मुझे लगता है कि कारताल ने अपनी कंपनी के शेयर्स कलंदर खानदान को दे दिए हैं, जब भी ऐसा है। और इसके अलावा मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। ये कैसे हो सकता है? आपा ने छुपकर शादी की हुई है? खैर जो भी हो रोशन आंटी, अब मुझे किसी से कोई बात करने का दिल नहीं चाहता। ठीक कहा तुमने। इरफान, आज बहुत भीड़ है, तुम भी जाकर देखो। जी हाँ सादिक साहब। माफ कीजिएगा मोहतरमा, क्या आप मुझे जाने का रास्ता देंगी? अरे ये तो आदमी है। तुमने मुझे मोहतरमा कहा? मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके इतने लंबे बाल और कान में ये बाली देखी, इसलिए कह दिया, माफ कीजिएगा। तो तुमने मुझे बस इन्हीं चीजों से एक औरत समझ लिया? हाँ, तंग आ गया हूँ तुम जैसों से। खुद को क्या समझा है? तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते बदतमीज। बदतमीजी तुमने की है, हाथ कैसे लगाया? मेरा कॉलर छोड़ो, छोड़ो मेरा नहीं कॉलर। छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ मैं कैसे बाल रखते हैं? इरफान, तुम अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। दूर रहो मुझसे। हटो क्या पीछे। कर रहे हो? छोड़ो रुक इसे। जाइए। कस्टमर्स के साथ यूं नहीं उलझते। छोड़िए। सादिक साहब, इसे देखिए कैसी जिंदगी गुजार रहा है। लड़ लो तुम लोग। अरे क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो ये? इरफान, छोड़ो उसे। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे जीना है? हाँ? छोड़ूंगा नहीं। कैसा आदमी मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं नीचे के ऊपर हाथ उठाया। मैं भी तुम्हें छोड़ दो मुझे। भाई क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, बस करो। हेलो जी कहिए। तुर्कान, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा बगैर बताए आने का कोई इरादा नहीं था। मैं और उमर सुकून से बात नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आओ बैठो यहाँ। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने उमर को मायूस किया तुर्कान। मेरी शादी की वजह से मैंने उमर को कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, ना ही उसे कोई वादा किया था। उल्टा मैंने हर मौके पर उसे याद दिलाया कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। उजैर साहब। उजैर साहब? उजैर बाबा की जगह उजैर साहब हो गया अब मैं। लगता है तुम दोनों की इस लड़ाई में हमने भी अपना रिश्ता खो दिया है। इसमें हम सभी का हाथ है। हमारे रास्ते 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। मेरी और उमर की डिवोर्स हो गई। सब ने अपने रास्ते चुन लिए और सब उसी पे चल रहे हैं। इसलिए कोई भी मेरी जिंदगी या मेरे फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता। तुर्कान, तुम भूल रही हो तुम्हारी एक बच्ची भी है। जी बिल्कुल। हमारे बीच अब सिर्फ एक चीज मुश्तरक है और वो है डैफ्नी। कहाँ है वो? बदकिस्मती से एक बच्ची जिसे 5 साल बाद याद किया गया। इसे तो मुझे सबक सिखाना है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़िए मुझे। बेहया लड़की, हमें क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कर रही है प्लीज आप? छोड़ दो। बस रोशन कर दे अपनी पीछे हट हरकतें। जाओ। बस। रोशन रुक जाओ। छोड़ो मुझे। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपनी बेटी समझा और रोशन, तुमने तुम क्या मेरी किया? बात क्यों नहीं सुन रही? हमारा कहीं छोड़ की- दो इसे। हटो। मैं हमारा नहीं हूँ। ऐसी हरकतें तो आपने की है। मैं यहाँ इंसानों की तरह आपसे बात करने के लिए आई थी, मगर मैं गलत थी। दफा हो जाओ। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। रोशन, छोड़े मुझे। निकलो। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना था तुर्कान। यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमारे साथ ऐसे कर सकती हो। हमें नीचे दिखाने के लिए उमर का ही दोस्त मिला था तुम्हें। देखो रोशन, खामोश रहो ज़ैन। तुमने अपनी औलाद और उमर के बारे में जरा भी नहीं सोचा। उमर को जब ये पता लगेगा तो उस पे क्या गुजरेगी, सोचा तुमने? चलो रोशन निकलो ऐसा यहाँ मत से। करो, तुम्हें ये जेब दफा हो नहीं जाओ देता। मेरे घर से। तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। चला। याद रखना कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लूंगी, कभी नहीं मिलने दूंगी मैं तुम्हें। तुम अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। बस बहुत हो गया।
मेरी बच्ची को मुझसे कोई नहीं छीनेगा। उसे तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। मैं अपनी पोते को किसी गैर आदमी के साथ नहीं रहने दूंगी। सारी जिंदगी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी इस हरकत पे। तुमने मेरे बेटे को तन्हा छोड़ दिया, अब हर कोई तुम्हें अकेला छोड़ देगा, यहाँ तक कि तुम्हारा खानदान भी। निकलो यहाँ। छोड़ो मुझे। मैंने इसी घर में रहते हुए गद्दारी का मतलब सीखा है, वो भी आपसे। इसी घर में रहते हुए मैंने अपने बच्चे को खोया है। आपने मेरा यकीन, मेरी खुशी, सब कुछ तो छीन लिया। अब और क्या क्या छीनेंगी मुझसे, बताए ना। मैंने उमर के साथ कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी बच्ची के लिए खूबसूरत जिंदगी चुनी। अकेला छोड़ के जाने के खौफ के बगैर मैंने अपनी बच्ची को खुद पाला है, उसे हर खुशी दी है मैंने। अगर तुम्हें अपनी बच्ची की इतनी ही परवाह होती तो किसी से शादी करने के बजाय उसकी माँ बनती पहले। लेकिन तुमने हमें नीचा दिखाने के लिए शादी कर ली। अगर अपनी बच्ची की खुशियाँ ही चाहिए थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हारा साथ देती। तुम्हें बेटी माना था, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी से हम सबको कचरे की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। धोखा दिया तुमने हमें। अपनी माँ को कैसे धोखा दे सकते हो? ये सब करने से पहले तुम्हें हमें बताना चाहिए था। निकलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ। मेरी बच्ची को मुझसे नहीं ले सकते हैं आप लोग। उसे हर किस मुझसे नहीं छीन सकते हैं। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। क्या मैंने चाहा था कि चीजें यहाँ तक पहुँच जाए? मैंने आपके बेटे से मिन्नतें की थी कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। अगर वो मुझे छोड़कर चला गया, परसों आपके बेटे के वापस आने का इंतजार करती रही हूँ मैं। मगर अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने आपसे क्या वादा किया था? हमारे दादाजी बाबा से वापस काम करना सीखेंगे। हाँ, और आज हमारे मेहमान किरास के बाबा होंगे। चलिए अब जल्दी से तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। आ जाइए उमर साहब। हेलो बच्चों। बहुत शुक्रिया टीचर। अगर आप मुझे इजाजत दे तो बच्चों में ये बांट सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। गुस्सा नहीं होना मुझसे? मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। ठीक है। डेफनी मेरी जान, ये खिलौना तुम्हारे लिए है। ये मुझे नहीं चाहिए। डेफनी मैंने तुम्हारे तमाम दोस्तों को भी दिए हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। बेटा ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। कितनी बार बताना पड़ेगा? चले जाएं यहाँ से आप। ये मेरे बाबा है डेफनी। उमर साहब माजरत चाहती हूँ, आप वहाँ आराम से ऊपर बैठिए। अब सब खामोशी से उमर अंकल की बात सुनेंगे। उमर कुरमान हूँ मैं। हमारा खानदानी बिजनेस जैतून की काश्तकारी करना है। हम मजेदार और मुफीद जैतून उगाते हैं जो आपके घर और दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। हम सिर्फ उगाते ही नहीं बल्कि उन जैतूनों का तेल भी निकालते हैं। यानी उसके इस्तेमाल करने से आप लोगों की सेहत और रंगत खूबसूरत रहेगी। इसे वॉशरूम जाना है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है।
अंकल, हमारे पास जैतून के बहुत सारे दरख्त हैं। क्या उनमें से जैतून तोड़ सकती हूँ मैं? जैतून को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि वो पूरी तरह से तैयार है भी कि नहीं। अगर आपने तैयार होने से पहले उनको तोड़ लिया तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके भी किसी काम के नहीं होंगे। तो उनको तोड़ने से पहले उनके बढ़ने का इंतजार करना होगा। उमर अंकल, क्या जैतून भी नाराज होते हैं? हाँ, बिल्कुल नाराज होते हैं। उन्हें भी तो बुरा लगता है ना। पके हुए जैतून हा 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 करके हंस रहे होते हैं और वो आपको देखकर बहुत खुश भी होते हैं, जानते हैं। और वो ये चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे बच्चे उसको खाएं और अपनी सेहत अच्छी बनाएं। क्या आपको कहीं पर दर्द हो रहा है? जी टीचर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है बेटा। चले, मैं आपकी अम्मी को फोन कर देती हूँ ताकि वो आपको यहाँ से आकर ले जाएं, ठीक है? ठीक है। जी कहिए। मैं डेफ्नी की टीचर बात कर रही हूँ। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आप आ सकती हैं? ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। ऑफिसर साहब, उसे ओनर, उसे यहाँ लाया गया है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझगन वार्नले। किस जुर्म में? उसकी कोई लड़ाई हो गई थी शायद पोस्ट ऑफिस में। सामने कमरे में चली जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, उसे कहाँ है? आप कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। वो हिरासत में है मोहतरमा। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया। और क्या हो सकता था? आपके बेटे ने मुझ पर हमला किया। मेरे चेहरे को तो देखें आप। सादिक साहब को भी नहीं छोड़ा। शिकायत लिखे आप। प्लीज ऐसा मत करें। देखिए, उजाया ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन शायद जगह की तब्दीली की वजह से उसने ऐसा किया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि उसे माफ कर दें। ये उसने अच्छा नहीं किया मोहतरमा, बिल्कुल भी नहीं। आपका बेटा लोगों को सिर्फ इसीलिए मारेगा क्योंकि आप लोगों के लिए जगह नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। सादिक साहब, अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है तो इस पर साइन कर दें। अब प्लीज रुक जाएं, ऐसा मत करें। उजाया बिल्कुल भी बुरा लड़का नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसे अपने किए पर अफसोस होगा। वो आपसे माफी जरूर मांगेगा। हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना। क्या करना है सादिक साहब? ऑफिसर, उस बदमाश को सजा मिलनी चाहिए। यकीनन यकीनन सजा मिलनी चाहिए उसे। सर, मेरी बात सुने। मेरा बेटा कोई बदमाश नहीं है जो इस तरह आवारा लड़कों की तरह लड़ता रहे। मोहतरमा, अगर आपके बेटे को नहीं पता कि लोगों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए तो सजा मिलेगी। ठीक कहा। तो आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना। आपके लिए तो बहुत आसान है यहाँ बैठकर लोगों के लिए जजमेंट पास करना, ऐसा ही है ना? मैं 3 बच्चों की परवरिश कर चुका हूँ, इसीलिए ये चीजें मुझे अच्छी तरह मालूम है। बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच देखकर समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे भी आपकी तरह अक्लमंद होंगे और हमदर्दी तो नाम की नहीं होगी। ये आपकी वही अक्लमंदी है जो आपको इस मकाम तक ले आई। ये अक्लमंदी नहीं, तरबियत है जो आप अपने बच्चे को देने में नाकाम रहे। क्या तरबियत की बात की आपने? तो आप कह रहे हैं कि खराब तरबियत की वजह से मेरे बेटे ने आपसे लड़ाई की। तो फिर तो सारे जवानों को जेल में डाल देना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ाई की होगी उसने जरूर।
क्या आपको ये लगता है कि आपका बेटा सही है? अपना हक हासिल करने के लिए लोगों को इस तरह से पीटना, क्या यही तरबियत दी है आपने अपने बच्चे को? अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा लड़का हरगिज नहीं जो हर किसी से लड़ाइयाँ करता फिरे। हाँ, गुस्से का तेज है वो थोड़ा, लेकिन हम सूरत हाल को हर बार तो नहीं जीत सकते। मेरे ख्याल से आप उसे इस तरह भी नहीं जीत सकती। देखिए मोहतरमा, अगर आपने इसी तरह से बदतमीजी जारी रखी तो मैं आपको लॉकअप कर सकता हूँ। सादिक साहब, क्या आपको इनके बेटे से कोई शिकायत है? जी हाँ, मुझे शिकायत है। तुर्कान, डेफनी कैसी है? क्या हुआ इससे? डॉक्टर ने क्या कहा? आहिस्ता बोलो, सो रही है ये। इसे बहुत तेज बुखार है। ओह मेरी प्यारी सी बच्ची। मगर समझ नहीं आया कि घर से निकलते वक्त तो ये बिल्कुल ठीक थी, तो इसे अचानक बुखार कैसे हो गया? हो सकता है किसी बात को लेकर परेशान हो और बुखार हो गया हो। नहीं नहीं, कभी कभार हम ध्यान नहीं देते और ये फल धोए बगैर ही मुंह में डाल लेती है। अगर ऐसी बात होती ना तुर्कान, तो हर बच्चा हमेशा बीमार ही रहता। अच्छा ठीक है आयला, ठीक है, इस तरह की बातें करके मेरा मूड तो खराब मत करो ना प्लीज। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है। अरे आपके बाजू पर क्या हुआ? ये निशान कैसे आया? कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है किसी जंग से लड़कर आई हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? रोशन साहिबा से बात करने के लिए गई थी मैं। मुझे तो ये देखकर ही अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया होगा, लेकिन वो चाहती क्या है? वो डेफनी को मुझसे छीनने का सोच रहे हैं। मगर ये नामुमकिन है। पर उन्हें पहले मुझे मारना होगा। अरे नहीं यार, तुम परेशान मत हो। तुम किस तरह के इंसान हो? उरूज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो दरिया, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। अगर तुम इस तरह डांट के बात करने वाली हो तो बेहतर है हम बात ना करें। सरदार, इंसान तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। नॉस्टैल्जिक लवर बनने का ड्रामा कर रहे हो तुम उरूज के साथ, और तुम्हारी बीवी ही उसकी डॉक्टर क्यों? क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं है, ये सब महज एक इत्तेफाक है दरिया। मैं खुद भी यहाँ आकर इस खौफनाक सूरत हाल से दो चार हूँ। तो तुम्हारी बीवी जानती है उरूज को? क्या दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो मेरी बहन को मारने का? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? सरदार, वो बीवी है तुम्हारी और उरूज तुम्हारी साफ का मोहब्बत। ये सब देखकर मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? मुझे भरोसा नहीं है कि तुम्हारी बीवी उसका इलाज कर पाएगी। मेरी बहन अपनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए हुए गम की वजह से मर रही है। दरिया, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रही हूँ सरदार। तुम अपनी बीवी को भेजो यहाँ से और इस मसले को हल करो। रिमजी भाई, मुझे कुछ सेब और कीनू दे दीजिए। अच्छा, कीनू रहने दीजिए, ऐसा करें मुझे कुछ मौसमी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कितने पैसे? 300 हो गए। बाबा, ये लीजिए। खुदा हाफिज। सादिक साहब, कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं? मेरे ख्याल में ये काफी होगा सादिक साहब, आपको अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए। क्या है ये? ऐसा समझने की ये एक तोहफा है आपके लिए और इरफान साहब के लिए। मेहरबानी करके इसे अपने बैग में रख लीजिए। किस लिए? क्या इतनी रकम काफी नहीं है? अभी तो गिने भी नहीं है आपने। मैं देख सकता हूं कि आपका ताल्लुक अमीर खानदान से है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जैसे लोग पैसों से अपने मसाइल हल करने के आदी होते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन बास चीजें आप पैसों से नहीं खरीद सकते।
काश कि आपने अपने बच्चे की तरबियत के बारे में सोचा होता तो आज ये लिफाफा लेकर यहाँ ना आती मेरे पास। अगर आप वाकई अपने बच्चे पर कोई एहसान करना चाहती हैं तो अपनी नाकामी का एतराफ लिखकर इस लिफाफे में डाल दीजिए। लगता है आप नहीं जानती कि गैर मशरूत मोहब्बत किसे कहते हैं। अगर आप बच्चे को ये सिखाती कि हर चीज खरीदी नहीं जा सकती तो शायद आज का ये दिन ना आपकी और नहीं आपके बेटे की जिंदगी में आता। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। हम किस सूरत हाल से गुजरे हैं कोई अंदाजा नहीं है आपको। ये बताएं, क्या आपने वो सब कुछ किया जो मुझसे कह रहे थे? क्या आपको बच्चे पालते हुए कोई मसाइल पेश नहीं आए? पुलिस स्टेशन में आपने मुझसे जो कुछ कहा उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपने उन्हें सजा देना बेहतर समझा। मैं अपने बेटे की हर गलती में उसके साथ हूं। क्या इस तरह आपने अपने बच्चों का साथ दिया सादिक साहब, या फिर हर गलती के बाद सजा देने के लिए घर से बाहर निकाल दिया उनको? सोच से तो ऐसा ही लगता है। उरूज, मेरी जान, देखो तुम बहुत कमजोर हो गई हो। आज तुम कोई काम नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, लेकिन ये भी कहा था कि परेशान मत होना क्योंकि मेरे पास उसकी जड़ें मौजूद हैं। फिक्र मत आंटी, तुम ठीक हो जाओगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। उरूज मेरी जान, बढ़ जाएंगे ना? बिल्कुल बढ़ेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक एक करके मेरे सारे बाल गिर जाएंगे, लेकिन आंटी मेरे बाल फिर से वापस आ जाएंगे क्योंकि मेरे पास इसकी जड़ें हैं। तुम ठीक हो जाओगी मेरी जान। मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि मैं मजबूत हूँ। हाँ, तुम बहुत मजबूत हो बेटा। आंटी, आपको याद है अम्मी भी मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी। उनको मेरे बाल बहुत पसंद थे। आज अपनी बीमारी के हाथों कितनी मजबूर हूँ। अभी तो मेरे इलाज की शुरुआत है, बाल अभी से गिरने लगे। मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें भी अल्लाह की रजा होगी और मुझे पुरुम्मीद रहना होगा। मुझे मालूम है मैं ठीक हो जाऊंगी। परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मुझे पता है मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए।
उरूज। मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आई हूँ। शुक्रिया। यहाँ रख दिया। देखो, तुम मुझे भाभी ही कहा करो। वैसे हर कोई मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगी। क्या तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरह खूबसूरत थी? बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। तो मेरा ख्याल है तुम उन्हीं पर गई हो। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा अंजाम उन जैसा ना हो। कोई तस्वीर है उनकी जो मुझे दिखा सको? हाँ, उस किताब में रखी है। चलो मैं ले लेती हूँ। इसमें? वाकई बहुत खूबसूरत हैं। देखकर तो लगता है बहुत मर्दों का दिल तोड़ा होगा। फातेह, हमारा बच्चा 6 माह का हो गया है। तुम वापस कब आओगे? यहाँ फातेह क्यों लिखा है? बाबा, बाबा ऐसे भाग क्यों रहे हैं मुझसे? आपकी फेवरेट बेटी थी ना मैं तो, जिसे आपने इतने प्यार से पाला, मोहब्बत दी। क्या ये बात सच नहीं है? अब जवाब दीजिए ना मेरी बात का बाबा। ऐसे चुप क्यों हैं आप? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हूं मैं आपके लिए? हाँ, दुश्मन हूं या अजनबी हूं आपके लिए, या फिर कातिल हूं? दरिया, जाओ यहां से। मैं अम्मी की मौत की वजह नहीं बनी बाबा, बल्कि वजह आप हैं। उस वक्त आप गाड़ी चला रहे थे, मेरा कोई कसूर नहीं था। कुछ नहीं किया मैंने बाबा, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी दूसरी बेटियों के गुनाह ढककर मुझे सबसे अलग कर दिया। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे सबसे दूर कर दिया। 2 बेटियों को इतना प्यार और मुझसे इतनी नफरत। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। क्या तुर्कान ही सिर्फ आपकी बेटी है? उरूज के साथ तुम्हारी रंजिश काफी नहीं थी जो अब तुर्कान के साथ भी करने लगी हो। तुम्हारी वजह से आज वो मौत के दहाने पर है। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे दोबारा कैंसर हो गया। नहीं तुम इतनी बेशर्मी से उससे वो सब कुछ कहती तो शायद वो उम्मीद छोड़कर हमसे दूर न जाती। इसमें भी मेरा ही कसूर है? क्या ये सब भी मैंने ही किया है बाबा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। दरहकीकत अगर किसी ने ये सारी तकलीफें उठाई हैं तो वो मैं हूँ बाबा। तुर्कान आपा के पास बहुत पैसे हैं ना, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, इसीलिए आप उनकी हर नाजायज बात मानते हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, अपने घर वालों की नाफरमानी करके अपने शौहर के पास चली गई। ये कसूर है मेरा। ऐसे तो तुर्कान आपा ने भी छुपकर शादी कर ली। उनसे ताल्लुक क्यों नहीं खत्म किया आपने? ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्या कहा तुमने? मेरे सामने बनिए मताब, कारताल साहब से शादी की है उन्होंने, वो भी आपकी इजाजत के बगैर बाबा। लेकिन सजा की हकदार तो सिर्फ दरिया ही है ना?